friends, I'm Dr. Jayashree Patil. I'm consultant gynecologist, infertility and IVF specialist. आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के साथ जुड़े हैं विच इज़ पेनफुल पीरियड्स। पेनफुल पीरियड्स की आपकी जो हर महीने मासिक आती है उसमें जो दर्द होता है उसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है डिस्मेनोरिया। वॉट आर द कॉजेज ऑफ डिस्मेनोरिया, क्या कारण होते हैं इस हर महीने मासिक आते समय दर्द के, और इसका क्या इलाज हो सकता है और क्या टेस्ट होते हैं कारण जानने के लिए। इन सब टॉपिक्स के साथ आज हम आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है और एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है ये एक आपका यूजुअली यंग बच्चों से शुरू होता है। जब टीनेज में मिनार्की आती है, पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उस समय से आप कई बार बच्चों में देखेंगे जब यंग गर्ल्स होती हैं उन्हें पीरियड्स के इनिशियली फर्स्ट सेकेंड डे बहुत पेन होता है। ये पेन कई बार इतना ज़्यादा होता है बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही होती हैं, वर्क में उनको दिक्कत आ रही होती है। मगर इसमें आप अक्सर ये भी सुनते होंगे जो लोग आम भाषा में कहते हैं कि समय के साथ ही ठीक हो जाता है। दैट इज़ वेरी ट्रू। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया यूजुअली हमारी यंग एज से शुरू होता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है ये स्लो डाउन होता है। ये होता ही इनिशियली फर्स्ट सेकेंड डे ऑफ साइकिल में होता है। और इसका कारण क्या होता है कि जो हमारी लाइनिंग बनी होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है, वो एक प्रोडक्ट, एक बायोकेमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, या आपकी भाषा में विच इज़ कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन का मेजर एक्शन ये होता है कि वो बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से एक स्पैज्म होता है कि आपको नीचे की तरफ एक दुखन हो रही होती है। इसीलिए आप इसमें अक्सर आपको जो दवाएं प्रोवाइड की जाती हैं टू रिलीव द पेन, दे आर ऑल्सो एंटी स्पैज्मोडिक, मतलब उस स्पैज्म को रिलीव करने वाली। जैसे कि मेफेनमिक एसिड दी जाती है जो कि प्रोस्टा या एनएसएज होती हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन को न्यूट्रलाइज करेगा, या आपको ड्रोटावेरिन दिया जाता है, या कुछ डॉक्टर्स सिर्फ बस्कोपैन ही दे देते हैं एंटी स्पैज्मोडिक, जिससे कि आपको जो नीचे एक दुखन हो रही होती है वो कम हो जाती है। कई धारणा ये होती हैं कि आप दवा खाने से बच्चों को आगे हार्म होगा। एक्चुअली ऐसी कोई इशू नहीं है। आप अगर कभी भी यंग गर्ल्स में या रिप्रोडक्टिव एज में अगर आपको पीरियड्स के समय पेन हो रहा है तो आप इनिशियल 2 डेज ये टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे लेंगे तो आपका जैसे जैसे ये महीना आएगा ये कम हो जाएगा। यूजुअली अगर आप कोई दवा ना भी लें तो आप खुद ही देखेंगे कि फर्स्ट डे जो जितना पेन होता है सेकेंड डे उससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये पेन प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो यूजुअली इसका मतलब कोई सिर्फ प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको कोई कारण नहीं मिलता है, कोई रसौली नहीं मिलती, कोई गांठ नहीं मिलती है, और जैसे मैंने बताया यंग एज से शुरू होता है एंड विद टाइम ये डिक्रीज होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया थोड़ा सा विपरीत होता है। ये इनिशियल कई बार आप देखेंगे पहले उन्हें नहीं होता है, फिर वो एक एज पे आती हैं, जैसे 30 ईयर्स पे, 28 ईयर्स पे, एंड जैसे कि हमें अब पीरियड में पेन होने लगा है। तो ये यूजुअली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, जबकि जो एक कई एज पे आता है। ऐसे में जब आप अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं या आप जांच कराते हैं तो आपको कोई कारण मिलता है। तो ये जो कारण मिलना होता है इसी को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो कारण हमें कैसा मिल सकता है? जैसे कि हमें कोई रसौली मिल सकती है, फाइब्रॉइड मिल सकता है, हमें कोई ओवेरियन सिस्ट मिल सकती है, ओवरी में कोई गांठ हो चुकी होती है, और इनके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस विच इज़ वेरी कॉमन। आप देखेंगे बच्चेदानी, एंडोमेट्रियोसिस एक अपने में ही एक बड़ा टॉपिक है जिस पे मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, जो झिल्ली होती है वो यूट्रस से बाहर आके कई और ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और ऐसे में कई बार आप देखेंगे एंडोमेट्रियोसिस में पेन होता है। एक चीज़ होती है एडिनोमायोसिस, ये भी एक एंडोमेट्रियोसिस की ही तरह फॉर्म है, बट जब झिल्ली मायोमेट्रियम में हो जाती है, मतलब गर्भ में ही एक झिल्लियाँ बीच में आ जाती हैं,
ऐसे में एडिनोमायोसिस होता है एंड दैट में ऑल्सो कॉज पेनफुल पीरियड्स। आप अक्सर देखेंगे हाउ यू डिफ्रेंशिएट, ये पेन आपको मासिक के समय ज़्यादा होगा, मासिक के पहले से भी शुरू होगा, मासिक के बाद भी कई बार चल जाता है, कई बार इन बिटवीन भी आपको पीरियड्स हो रहे, पेन हो रहा होता है व्हेन द पीरियड्स आर नॉट देयर। सो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड इट मे प्रोग्रेस एज द डिजीज प्रोग्रेस। कई बार बहुत इन्फेक्शन होता है विच इज़ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डिस्चार्ज है, उसके साथ भी माहवारी के समय दर्द हो सकता है। तो पीरियड्स के समय आपको अगर पेन है तो आपको डेफिनेटली, अगर वो चीज़ असहनीय है तो आप अपने डॉक्टर को मिलें। डॉक्टर ये डिफ्रेंशिएशन करेंगी कि भाई सच में कोई कॉज है या सिर्फ ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया है जिसमें सिर्फ हमें दवाओं से काम चल जाएगा। डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, एक सबसे कॉमन है अल्ट्रासाउंड करेंगे और आपको कारण बताएंगे। अगर उनको लगता है कि ये बच्चों में यंग है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, कुछ नहीं करना है, दे विल जस्ट प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन लाइक मेफ्टाल, स्पाजिया, ड्रोटिन, जो आप महीने के दौरान लें एंड यू विल बी फाइन। अगर रियली कोई पैथोलॉजी आती है जो कि रियली मेडिकली मैनेज नहीं है, जैसे कि रसौली, और उसको सर्जरी की ज़रूरत है, देन वी विल प्रिस्क्राइब यू लैप्रोस्कोपी फॉर एंडोमेट्रियोसिस और मायोमेक्टमी फॉर फाइब्रॉइड। तो इस तरह से हमें सर्जरिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों में जैसे एंडोमेट्रियोसिस में कई बार आप देखेंगे कि माइल्ड फॉर्म होता है या कोई इतनी बड़ी रसौली नहीं है, तो कई बार आप ऐसा करते हैं, उनको सम अमाउंट ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि OCPs दे दी जाएंगी, जैसे ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या वो पिल जो कि माहवारी को थोड़ी दिन रेगुलेट करेगी सो दैट शायद ये पेन कम हो जाए। तो पेनफुल पीरियड्स आर वेरी मच मैनेजेबल बट डोंट नेग्लेक्ट देम। आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज treatable and manageable nowadays with the good scientific knowledge, good investigations available. Please reach out to your doctor. Thank you so much.